लीगली जाते हैं और कुछ लोग इलीगल जाते हैं। तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो ईरान जाते हुए जो 9 से 10 दोस्त थे, उनके साथ जो वाक़या पेश आया है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, कर लिया या एमफिल कर लिया है तो आप अपने मुल्क में आके क्यों नहीं उसको करते यूटिलाइज़, अपने आप को अपने मुल्क में सर्व क्यों नहीं करते। और इस सिलसिले में बहुत से लोग कहेंगे लो जी आप कह रहे हैं मुल्क में सर्व नहीं करते, मुल्क में तो जॉब्स नहीं है तो लोग क्या करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। आज मैं एक ऐसी बस्ती में आया हुआ हूँ जो कच्चे मकानों और पक्के मकानों से बनी हुई है और यहाँ से लोग मेहनत मजदूरी के लिए सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और उसके साथ साथ बाहर भी जाते हैं। और आज की जो मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो इन्हीं कच्चे पक्के मकानों में रहते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं जो बाद में उनके लिए बन जाता है पछतावा। दोस्तों आज की वीडियो में बने रहिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक मैसेज है, ये एक मेरी रिसर्च है जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और स्पेसिफ़िकली मैं इन इलाकों में आया हूँ ताकि आपको कुछ दिखा सकूँ, कुछ बता सकूँ और इन इलाकों के मकीनों की कुछ परेशानी आपसे शेयर कर सकूँ। दोस्तों लास्ट टाइम जो मेरा ट्रैवल था वो था अज़रबैजान में, और अज़रबैजान में मैंने बहुत इन्जॉय किया जैसा कि आपने मेरी वीडियोस में देखा भी है। लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किए और आप लोगों को मैं वो देना चाहता हूँ। दोस्तों इन्हीं मकानों से लोग जाते हैं अज़रबैजान या किसी यूनान या किसी दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं। कुछ लोग तो लीगली जाते हैं और कुछ लोग इलीगल जाते हैं। तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो इलीगल यहाँ से जाते हैं। दोस्तों देखें, वो कहते हैं ना कि रूखी सूखी खा लें, किसी का मुंह सुर्ख दे के अपना मुंह थप्पड़ों से सुर्ख नहीं कर लेना चाहिए। यानी कि किसी की अमीरी दे के ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए कि बाद में वो बन जाएं आपके लिए वबाले जान। दोस्तों अज़रबैजान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अज़रबैजान हमारा दोस्त कंट्री है, वहाँ पे लोग पाकिस्तान की कदर करते हैं और मैं बार ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि अज़रबैजान पाकिस्तान कारदाश, यानी कि ये दोनों भाई भाई हैं। लेकिन उनके कल्चर को एंजॉय करने की बजाय, उनकी जो लाइफस्टाइल को एंजॉय करने की बजाय, वहाँ पे वेकेशंस गुजारने की बजाय लोग वहाँ से लगाते हैं जी टुक्कियाँ या डंकी लगाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है दोस्तों, विच आई ऑब्जर्व माई सेल्फ देयर। तो जो लोग भी वहाँ से आगे यूनान की तरफ जाते हैं, तुर्की की तरफ जाते हैं, या ईरान के रास्ते आगे तुर्की की तरफ जाते हैं, तुर्की से आगे यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, या कैस्पियन सी को क्रॉस करते हैं, या और बहुत से सी हैं, समंदर हैं, दरिया हैं जिनको पार करते हैं और अपनी मजदूरी के लिए बल्कि एजेंट्स को पैसे देते हैं, और बहुत से ऐसे वाक़यात हो भी चुके हैं हमारी लाइफ में। तो दोस्तों मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ मत करें, ये बहुत ही रिस्की काम है। वहाँ पे मैंने कुछ अपने पाकिस्तानी भाइयों को देखा है कि वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे फ्लैट लेते हैं और वो जो सस्ते 20-22 रिंगड़ में 20-22 मनात में वहाँ पे गुजारा करते हैं और वेट करते हैं जी कोई ना कोई बंदा उनको आगे ले जाए, उनको यूरोप की तरफ ले जाए, उनको आगे उनके लिए रोज़गार पैदा करे। तो ये उनका ख्वाब होता है। वक्ती तौर पे अगर वो चले भी जाते हैं लेकिन फिर भी वहाँ की पुलिस उनको पकड़ लेती है और उसके बाद उनके साथ जो होता है वो अल्लाह ही जब जानता है, बल्कि आप बेहतर जानते हैं। और अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है ईरान जाते हुए जो 9 से 10 दोस्त थे, उनके साथ जो वाक़या पेश आया है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। दोस्तों आप जितने पैसे एजेंट को देते हैं या जितने पैसे लगा के आप आगे जाना चाहते हैं, आप उन्हीं पैसों से अपना कारोबार स्टार्ट कर लें। दोस्तों यहाँ पे अपना कारोबार दुरुस्त कर लें, यहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लोग कुछ लोग पढ़ने के लिए भी जाते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन वहाँ से आगे मूव कर जाना और पाकिस्तान ना आना, ये मेरा ख्याल है कोई अक्लमंदी नहीं है। ये तो ऐसी बात ही होगी कि आपने फ़ौज की ट्रेनिंग ली,
और लड़ किसी और के लिए लड़ रहे हैं। आपको चाहिए, अगर आपने पढ़ लिया है, आपने पीएचडी कर लिया या मास्टर्स कर लिया या एमफिल कर लिया है, तो आप अपने मुल्क में आके क्यों नहीं उसको करते यूटिलाइज़, अपने आप को अपने मुल्क में सर्व क्यों नहीं करते। और इस सिलसिले में बहुत से लोग कहेंगे, लो जी आप कह रहे हैं मुल्क में सर्व नहीं करते, मुल्क में तो जॉब्स नहीं है, तो लोग क्या करें। देखें दोस्तों, जॉब्स कहीं भी नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, जॉब्स कहीं भी नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क भी नहीं है जो घर बैठे आपके पास आता है और आपको कहता है जी ये लें जी आपकी जॉब। नथिंग। आप शुरू ही से क्यों अपने आप को तैयार नहीं करते, आप शुरू से ही अपने आप को रेडी नहीं करते कि आप किसी चीज़ के लिए बने हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं या एमए हिस्ट्री कर लेते हैं, उसका आप खुद बताएं मुझे क्या फ़ायदा है। आप खुद बता दें कि उसका फ़ायदा क्या है। या आप पढ़ते ही नहीं हैं या कोई हुनर ही नहीं सीखते, और अगर आप कहते हैं कि आप ओमान चले जाएंगे, मस्कत चले जाएंगे, सऊदीया चले जाएंगे, लीगली तो चलो ठीक है, लेकिन इलीगली अगर आप यूनान जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, तो मुझे बताएं उसका फ़ायदा क्या है। आप अगर तालीम में रहना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप एकेडमी में रहना चाहते हैं, तो शुरू से ही अपनी एकेडमिक जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे काम करें जो मुआशरे में यूटिलाइज़ हो सके। कोई हुनर का काम करें, कोई डिप्लोमास करें, कोई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह के इंजीनियरिंग के काम करें, ताकि आप कहीं ना कहीं फ़िट हो जाएं। और अगर इन केस अल्लाह ना करे आप फ़िट नहीं भी होते, तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें, लोन ले लें, गवर्नमेंट से लोन ले लें, रिश्तेदारों से लोन ले लें, काम स्टार्ट तो करें दोस्तों। एवरी प्रोग्रेस इज़ अहेड ओनली जस्ट फॉर वन स्टेप। अगर आप एक स्टेप उठाएंगे, आप एक कदम उठाएंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत से रास्ते खोलेगा। आप यकीन करो, ये जितनी भी बातें हैं ये उन लोगों के लिए फ़जूल हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान में तो जॉब मिलती नहीं है, पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। ये देखिए दोस्तों, इन मकानों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आइंस्टाइन और अफलातून और अरिस्टोटल और उनसे भी बड़े बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हमने करना क्या लाइफ में। आप ट्यूटोरियल्स देखिए, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, तरक्की आपके हाथ में है। ये देखिए, जो प्रोग्रेस है ये आपके हाथ में है। अल्लाह ताला की ज़ात अगर 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करती है, तो क्या उसको वो मुश्किल में डालेगी? नहीं। कुछ चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी होती हैं। जैसे कि आपने अपना मुस्तकबिल डिसाइड करना होता है। आप क्या करते हैं? आप कुछ भी नहीं करते। आप कहते हैं चले जी एजेंट को कुछ 4-5 लाख से 7-8 लाख देंगे और आराम से यूरोप में जाएंगे, वहाँ भी हल्ला गुल्ला करेंगे, मनोरंजन करेंगे, एंजॉय करेंगे, डुबकी लगाएंगे या डंकी लगाएंगे और दूसरे मुल्क पहुँच जाएंगे। ऐसा ना सोचें दोस्तों, ऐसा ना करें। बिलीव मी और नॉट, कि मैंने एक दोस्त को मैं मिला वहाँ पे अज़रबैजान में, वो इन ईरान में, व्हेन आई ट्रैवल टू ईरान इन 2012। तो वहाँ पे मैंने उसे कहा किस मकसद के लिए आए हुए, तो वो कहता है जी मैंने आगे यहाँ से यूरोप जाना है। दोस्तों, अपनी माँ का, अपने बाप का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का ख्याल कर ले ना, ऐसा करें। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा स्पेसिफ़िकली फॉर दोज़ हु आर गोइंग टू अज़रबैजान। वहाँ पे कोई अब रिसेंटली इतना स्लम्प आ चुका है, और स्पेसिफ़िकली फॉर दोज़ हु बिलोंग टू पाकिस्तान, हालांकि वो पाकिस्तान की बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनके लिए जॉब्स वहाँ पे कम होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा, ख़त्म नहीं होगी, कम होती जा रही हैं। वहाँ पे जो अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बिजनेसमैन के लिए है, नॉट फॉर द जॉबियंस। टीआरसी लेना बहुत मुश्किल हो गया, टेम्परेरी रेजिडेंट लेना बहुत मुश्किल हो गया, परमानेंट तो बहुत ही मुश्किल हो गया। तो आप वहाँ पे जाके अपने पैसे ज़ाया करते हो, 2-3 लाख रुपए वहाँ पे जाने का ज़ाया करते हो, फिर वापस आने के लिए लोगों से कहते हो हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, हमने वापस आना है। तो ये गलत है दोस्तों। डोंट गो देयर इफ़ यू हैव बैड अटेंशंस। वो बहुत अच्छा मुल्क है, 5-4 दिन के लिए जाएं, अपनी वेकेशंस गुजारें, वहाँ पे वेकेशंस के लिए जाएं, अपनी बीवी बच्चों के साथ जाएं या अकेले जाएं या जैसे भी जाएं, लेकिन वहाँ से आगे डंकी मत लगाएं दोस्तों। बहुत टफ़ है, बहुत मुश्किल है, और इल्लीगल तो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। आप मुल्क का भी नाम बदनाम करते हो। और जो लोग ये काम करते हैं, ऐसे एजेंट जो मासूम लोगों को टीट रहा करते हैं, उनके लिए भी मेरा मैसेज है, भाइयों ऐसा ना करो। आपके जो 5 लाख हैं या 4 लाख हैं, वो मैक्सिमम 3-4 महीने रहने हैं, और उसके बाद आपने भी बेरोज़गार हो जाना है। आप लोग भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम करो, आप लोग भी कुछ ऐसा करो कि जो जिससे आपको
आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो, आपकी औलाद का सर फ़ख्र से बुलंद हो, आपके माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद हो। ऐसा ना करो कि आप दूसरों को हथिया के, दूसरों से थोड़े बहुत पैसे लेके आप उनकी ज़िंदगी को दांव पे लगा दो, उनकी ज़िंदगी रिस्क में डाल दो। डोंट डू दिस, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। और जो लोग ये गलती कर चुके हैं उनको चाहिए कि वो अपनी गलती को सुधारें। यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में रह के तरक्की नहीं करता वो फूल है, बिलीव करें। जो पाकिस्तान में रह के तरक्की नहीं करता वो फूल है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। तालीम वाले भी और तालीम, ये मेरा ख़्याल है प्रोफेशनल जो डिग्रियां बेच रहे हैं या जिन्होंने दुकानें खुली हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ और ये कॉलेजेस, जो बच्चों को तरबियत नहीं देते, सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री और डिप्लोमे उनके हाथों में थमाए जा रहे हैं, उनको सिखाते नहीं हैं। उन लोगों को भी चाहिए कि बच्चों को ऐसे ट्रेन करें कि वो कुछ ना कुछ बने, ना कि वो इस चीज़ का इंतज़ार करें कि कोई आके उनकी मदद करे। अज़रबैजान में बाकू उनका कैपिटल है। यकीन करें वहाँ पे इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं कहता हूँ बाकू से 10 गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाहौर के अंदर है, ठीक है। बाकू से 20 गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कराची के अंदर है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे इदारों को, हमारे लोगों को जो पावर्स में है उनको चाहिए कि लोगों को डी ट्रैक होने से बचाएं, लोगों को पार्टी वर्कर होने के बजाय उनको पाकिस्तानी वर्कर बनाएं। आपको भी चाहिए कि आप उनको अपने पीछे लगा लेते हैं, वो आपके पीछे नारे लगाते रहते हैं बेचारे, बीवी बच्चों को छोड़ के, जॉब को छोड़ के आपके पीछे आते हैं और आप उनको क्या देते हैं। सो दिस मैसेज फॉर ऑल। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों, देखिए अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि आप टंकी लगा के या वहाँ से अज़रबैजान से या ईरान से आके चले भी जाते हैं, तो क्या आपके दिल में खौफ नहीं है? और मैंने एक जगह पे पढ़ा था, वो काम हरगिज़ मत करो जिसको करने से आपके दिल में खौफ आए, वो काम करो कि जिसको करने से आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो और बहुत अच्छे इंसान बने, उसके बाद जो मर्ज़ी बन जाए। और ये काम हरगिज़ ना करें। और इन द एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि वो पेशा चुनें, वो फील्ड चुनें जिस पे आप एक्सपर्ट हैं। किसी के पीछे ना लगें कि कोई इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, हालांकि आप फ़िलासफ़र बनना चाहते हैं। बाकी जो रिस्क है वो डिग्रियों में नहीं होता, रिस्क आपके हाथ के अंदर। अल्लाह ताला ने आपको मेहनत करने की ताकत दे दी है, मेहनत करें। और मेरा ख़्याल है मेहनत करने वाला बंदा ज़हीन नाकाम हो जाता है, मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। तो दोस्तों अपना रखें ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।